हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो स्किप मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर जब आप लाइव क्लास करते हो, आपके मन में कैसे डाउट्स आते हैं, क्या क्या आपके दिमाग में चलने लगता है। आज हम एक स्टूडेंट के साथ में उनका एक फीडबैक लेने वाले हैं। उनका जो डाउट्स है, क्या क्या उन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में उनके डाउट्स क्या क्या आए हैं, वो सब मेरे से डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल लाइव। तो उनकी जो आवाज़ आपकी बिल्कुल लाइव सुनाई देगा और मैं बात उनसे करूंगा, बिल्कुल हम क्लियर सुनेंगे। तो प्लीज़ स्किप मत करना, इसको पूरा सुनना। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स, इतने लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज़ सपोर्ट करो ना, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, सपोर्ट तो कर सकते हो आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आप सुनो पूरी लाइव। का जो आर्म होल सरकम है ना, हाँ 36 साइज के लिए 15.5 से 16 इंच तक होना चाहिए। कम से कम 15.5 तो चाहिए। आप समझ रही हो। हम्म। और कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं, कुछ क्लाइंट जो इनको थोड़ा लूज चाहिए, वो 17 इंच तक भी लेते हैं 36 साइज में। तो हाँ आपका हाँ जो आर्म होल लगता है, देखिए मैं कटिंग आपने अच्छा कर लिया, ठीक है। कटिंग करने के बाद में आपको ये देखना है, स्टिचिंग में मशीन जब हमारा कपड़े पे चलता है ना, तो वहाँ पे हाँ कपड़ा बढ़ जाता है। और कहाँ पे बढ़ता है हाँ और कम भी होता है। मैं हमेशा ही हाँ बताता हूँ कि आपको कपड़े का जो नेचर होता है ना, उसको समझना चाहिए। कपड़े का नेचर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये कपड़ा है। हम्म, इसमें कपड़े में ग्रेन होता है, ग्रेन कपड़े का जो मेन धागा होता है ना, इसमें धागा हम्म, जो कपड़ा हमारा बनता है, एक तो ऐसे चार हम्म, ऐसे धागा सीधा लगता है, एक ऐसा लग के इसकी बुनाई होती है, ठीक है। हाँ तो जो सीधे वाली कपड़ा का ग्रेन होता है, मान लो ये हो गया, तो ये आप खींचोगे ना ऐसा ऐसा, तो हाँ ये बढ़ता नहीं है। और दूसरे हाँ तरफ ये वाला कन्नी पकड़ोगे तो ये फिर बढ़ना, थोड़ा लचक इसके अंदर आता है, हाँ ठीक है। ओके। और जब इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसा क्रॉस पकड़ोगे, तो ये ज़्यादा ही वो बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ता। ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ समझ रहे हो। हाँ तो हाँ हमें ये देखना होता है, जब आर्मोल कटिंग होती है वो गोल होता है, हाँ जहाँ तक थोड़ा सीधा एरिया होता है। मैं आपको हम्म, अभी, मेरा एक स्टूडेंट परेशान, कटिंग इतनी अच्छी थी, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। एक आपको ब्लाउज दिखा रहा हूँ, ये कटिंग इतनी अच्छी थी, वो बनाया बहुत गलत था। उसको मैंने समझाया, फिर उसी ने बना के इतना अच्छा फिटिंग दिया है ये वाला ब्लाउज का, ठीक है। हाँ हाँ, अब ये देखिए, इसमें क्या था कि ये जो आर्मोल था ना, वो फलक हम्म, गया था। कटिंग सही था। फिर मैंने उसको बोला, पैटर्न तुमने जो कट किया है वो दिखाओ। पैटर्न से नापा तो ये कम से कम यहाँ पे आधा इंच ये बढ़ गया था इधर, ठीक हाँ है। और यहाँ नहीं बढ़ेगा। अब मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए ये सीधा है ये वाला। हाँ अब देखिए इसकी अब फिटिंग इतनी अब अच्छी आ रही है, हमने अभी चेक किया था। अब देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ, यहाँ से ये आर्मोल जो होता है ना, ये बढ़ेगा नहीं, हाँ क्योंकि इसकी खड़ी ग्रेन है, मैंने आपको कपड़े पर भी क्योंकि समझाया। सीधा रहता है। हाँ। हाँ और जब यहाँ से राउंड होना शुरू होता है, तो ये हाँ बढ़ने लगता है। तो ओके। आपको इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, कच्ची सिलाई लगती है ना, कच्ची सिलाई हाँ मशीन से लगा करके रोकना है, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे एरिया में, अब मान लो आपका कटिंग पैटर्न जितना भी है ना, उससे आपका हम्म, 2 सूत बढ़ा नहीं, 2 सूत कम हो जाए चलेगा इसमें। राउंड एरिया में आप पीछे फिंगर रख के न दबा देते हैं मशीन में, वो भी हो जाता है। अगर स्लीव लगाना है तो ऐसा, अगर ये विदाउट स्लीव है, पता है, अब ऐसे के लिए हमें हाँ इसके अंदर ना आपकी टेप होती है फैब्रिक का, हम क्या करते हैं ना, आधे इंच की एक टेप कट कर लेते हैं पतली, उसको भी। अच्छा, वो अंदर टेप चिपका हाँ, देते हैं। उसको मैंने इसमें लगवाया तो ये बिल्कुल सही आ गया, हमारा आर्मोल भी सही आ गया, फिटिंग भी इसकी सही आ रही है, ठीक है। तो अच्छा। कुछ कुछ चीज़ें होती है। अभी गला के मैं बता देता हूँ, फिर गला में भी आप जो फलकने की बात कर रही थी, हाँ ये गला भी कुछ ऐसे ही है। हमें कटिंग समझनी है, आपको खुद थोड़ा दिमाग लगाना है कि हमारा कटिंग सही है तो स्टिचिंग गलत क्यों हो जा रही है। कहीं ना कहीं हमारा स्टिचिंग कपड़ा बढ़ जाता है। अब ये देखिए गला है, ठीक है ना, ये गला भी हम्म फलका हुआ था, ऐसा बैठ नहीं रहा था, हम्म फलक रहा था।
तो इसको भी मैंने नापवाया पैटर्न से, तो ये बड़ा हो गया था। फिर उसको खोल के इसके अंदर हमने टेप लगाया, अंदर से जो मैं टेप बोला ना आधा इंच की फैब्रिक का, हमने इसके अंदर हाँ लगा दिया। अब ये क्या है, सिविल सिविल वाला टेप ना। नहीं नहीं टेप बोल कपड़ा ही का कुछ नहीं, जिससे आपकी लाइनिंग का कपड़ा है ना, ये लाइनिंग वाला, हाँ इसी लाइनिंग हाँ से आपको क्या करना है, आधा इंच की काट लेना है कपड़े को, ठीक है। हाँ और कपड़े को कैसे काटना है आपको, कपड़े आप चाहो तो ऐसा खड़ा मत काटना, देखिए नहीं तो नम ज़्यादा आ जाएगा। ये कपड़ा बताया ना, ये जो जिधर से नहीं खींचता है ना, इधर से नहीं काटना है। हाँ आपके पास सर कपड़ा नहीं है तो आप ऐसे वाला काटोगे तो थोड़ा सा जो खींचता है, ठीक है, हाँ ये वाला कट करना, ऐसे वाला ये कट करना आधा इंच का। और फिर उसी सिलाई के हाँ ऊपर आपने आर्मोल स्टिच किया है ना, स्टिच करने के बाद उसी सिलाई पे इसको रख के लगा देना। मैंने बताया तो है आपको, स्टिचिंग वाला वीडियो देखा नहीं आपने? स्टिच, नहीं देखा है सर। हम्म, लास्ट वाले में मैं जो बंद गला वाला आप जो बता रहे थे ना, वो वाले में मैं नहीं थी, बाहर थी। हम्म, लास्ट वाला वो बाकी है मेरा, हम्म, लेकिन बाकी तो सब मैंने देखा है सर। हम्म। तो स्टिचिंग वाला मैंने आपको बताया कि ये तरीका आपको जो बिल्कुल अच्छा ऐसे ही फिटिंग आएगा, देखो ठीक है ना, ये कहीं से गला नहीं बढ़ रहा है और आर्मोल भी इसकी नहीं बढ़ रहा, हमें जितना चाहिए आर्मोल उतना आर्मोल है, ओके। तो स्टिचिंग में आपको, आर्मोल के लिए आपको स्टिच लगा के रोकने के लिए बता रहे हो? हाँ उसको रोको, स्लीव लगानी है तो उसको आर्मोल को रोकना है, आर्मोल फलक रहा है तो। अगर स्लीव नहीं लगाना है ना तो आपकी आर्मोल फलका हुआ ना वो बहुत गंदा दिखेगा, स्लीव में थोड़ा बहुत चल जाता है। हम्म स्लीव अब लगा दिए ना तो पता हाँ नहीं, थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा होता है तो गंदा लगता है। गंदा लगेगा। अगले में भी ऐसे ही आप अपनी कटिंग को जैसे कटिंग किया ना ऐसा स्टिचिंग के बाद में भी आपको लाना है। ये नहीं कि स्टिचिंग कर दिया और मेरी कटिंग सही है तो फिटिंग गलत हो रही है तो आपकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, स्टिचिंग को भी आपको गाइड करना है, ठीक है। हम्म दूसरा आपको बता रहा हूँ कि कई बार ये चीज़ें बनाते हैं, है ना, तो आप जब स्टिच कर रहे हो ना, यहाँ पे आर्म होल का डार्ट यहाँ पे अगर बढ़ जाता है, अगर साइज बड़ा है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मार्जिन ज़्यादा लेना है, प्रिंसेस सीम पे, प्रिंसेस सीम वाला पे। अच्छा अगर, हाँ, आपने जो ये बताया ना 44 इंच की एक लेडी के लिए, मैंने हम्म, आपने 2.5 इंच में हम्म, आर्म होल से लेने के लिए हम्म, बताते हो ना, ढाई हम्म, इंच में क्या डॉट्स लेने के लिए। हम्म, वो लेडी को मैंने 2.5 इंच में लिया, हम्म, वो भी वो 1 इंच लिया। आप हाँ, वैसे आधा इंच का पौना इंच का बताते हो ना, हम्म, नॉर्मली 38 थर्ट तक के लिए। 36 में 40 हाँ के ऊपर 36 प्लस हो जाता है, 38 हाँ तक के लिए, 40 उसमें तक के ज़्यादा, लिए। उसमें 1 इंच हाँ रख मैंने सकते हो। 1 इंच तक लिया सर। हाँ, फिर भी वो लेडी को शायद मेरे को लग रहा है थोड़ा जोल आया। हम्म, उसको 1.5 इंच तक लेते हैं तो हम्म, सही पड़ता था। थोड़ा हम्म, एज वाली लेडी थी वो। अच्छा, उनको ऐसा होता है क्या सर? बिल्कुल। देखिए अगर ए जैसे आपने बताया एज वाली लेडी है, उनकी बॉडी का शेप अलग है, हमारा मेन चीज़ क्या होता है, देखिए इस साइज, ये जो कप है ना, अगर यहाँ का साइज बढ़ गया तो जब ये साइज यहाँ हाँ बढ़ रहा है ना, लेकिन आर्मोल नहीं बढ़ता ना, ये जो आर्मोल वाला एरिया तो हमारा कम हाँ हाँ, रहता है, वो नहीं बढ़ता ये है। नहीं बढ़ता है। तो जब हमारा बॉडी की साइज बढ़ रहा है तो अगर यहाँ झोल आएगा, ठीक है, तो आपको ये वाला ज़्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ से, हाँ यहाँ से लेना पड़ेगा। और फिर कमर का अगर है तो नीचे से भी लेना पड़ेगा, यहाँ से प्रिंसेस। अच्छा, ये 44 तक के लिए सर कितना इंच पकड़ना चाहिए हम्म, प्रिंसेस वाले के लिए? क्योंकि एज वाले लेडी का हाथ पतला हो जाता है, आर्मोल कम ही रहता है हम्म, पर बॉडी ज्यादा रहता है। हम्म। उनके लिए क्या करना चाहिए सर? कितना पकड़ना चाहिए? उसमें 1 इंच तक रख लो, थोड़ा बहुत 1 इंच से ज़्यादा। अब किसी का बॉडी बिल्कुल ही अलग है ना, डिपेंड करता है कि उनकी अब किसी का चेस्ट, जैसे बताया कि ओल्ड लेडी का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपको, लगभग 70 इयर्स की है। उसका क्या है, हाथ पतला हो गया हम्म, हम्म, और बॉडी जैसा का जैसा है, ऐसे सिकुड़ जाता है ना, हाथ थोड़ा पतला हो गया, शोल्डर कम हो एक गया। इंच तक रख लो आप, 1 इंच ठीक है, 1 इंच, 1 इंच रख लो। नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा ना, सिर्फ ऊपर से नहीं होगा, 1 इंच आप आर्मोल में ले ना लो। ना, नीचे तो बढ़ाया है, वो सब सही आया, हाँ, खाली उधर ही थोड़ा हो गया तो सर। दूसरा चीज मैंने बताया ना, आपका आर्मोल ये खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको भी देखना है। यहाँ पे 1 इंच ना लिया ना, उसको कम
कम किया सर, कम किया था। हाँ। जैसा उनका ब्लाउज बराबर है वही दिया था, वो सब सही हुआ। लेकिन जोल जो आया इधर आर्म होल के पास आया थोड़ा, वो जोल कम करने के लिए टक्स दिया जाता है ना, फिर वापस क्यों आया, कितना पकड़ो ऐसे वाले में। तो थोड़ा सा और आप अगर 1 इंच पे भी अगर आपका नहीं आया तो आप उसमें 1.25 थोड़ा सा 200 तो और ज़्यादा ले लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, बस। वो मेरे को पूछना था। हाँ, थोड़ा सा और एक और चीज, हाँ एडजस्टमेंट करना जरूरी है। हमें ये चीज़ तो सीखना जरूरी है ना कि बॉडी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कैसे एडजस्टमेंट करें, है ना। हाँ सर वही, एक लेडी है मेरे ही है, मेरा है 38 चेस्ट है, हम्म। सेम ये उसी को ही मेरा ब्लाउज सिया तो हम्म। वी गला मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आया। वो हम्म। जो लेडी को मैंने वी गला सिल के दिया तो हम्म। मेरा तो पाइपिंग भी डाला, सब कुछ किया, वो एकदम बराबर फिट बैठा। लेकिन वो लेडी के लिए एक साइड से लेफ्ट साइड वाला मेरा बड़ा हुआ, क्यों, मैंने बराबर लिया, सब कुछ किया, उसके लिए सर कैसे ये करे, सही कैसे करे। गला फलक रहा था। हाँ गला एक शोल्डर में ज्यादा आया उनका, वो ये था। और अब ये कैसा देखो कपड़ा देखो, था सर? मैं समझ गया ये ऐसा भी इशू आया था, लोग आते हैं। अब आप स्टिचिंग कर रहे हो, ये गला है, ठीक है ना। कटिंग तो आपने दोनों बराबर किया है, हाँ और आप कह रहे हो कि ठीक है। स्टिचिंग में एक गला छोटा बड़ा हो गया। हाँ इसके लिए तो आपको ही कुछ कर, आपकी स्टिचिंग को सही करना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब टेक्निक नहीं है। आपका क्या हुआ होगा, जब हम स्टिच करते आते हैं ना इधर से, ठीक है, हाँ एक तरफ से हमारा मशीन जो है आ, ऐसे जब लेके आओगे क्या होता है कि और इधर से हाँ। उल्टा जाता है मशीन, यहाँ से सीधा आया, यहाँ से उल्टा जाता है, ठीक है। हम्म आपका एक तरफ से ऊपर से जा रहा है, दूसरी गला के नीचे से जा रहा है। तो आपको हम्म जब स्टिचिंग कर रहे हो ना, उसमें आपको कपड़ा को हैंडल करना है, ठीक है। मेन तो यही है इसमें, आपको तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये स्टिचिंग का ही फॉल्ट है, क्योंकि एक एक तरफ के गले को हम ज़्यादा खींच दिए हैं, एक तरफ को नहीं खींचे हैं, तो गला हमारा छोटा बड़ा हो गया। कुछ और तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो ठीक है सर, उसका वो अगर एक जगह ज्यादा हुआ, दूसरी जगह ये हो गया, उसको कैसे मैं सही करूँ? इसको आपको दो तरीका से सही करना है। या तो आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेरा गला पे जो खींच रहा है, कपड़ा खींचता है ना, अगर आप हाँ ध्यान से देखोगे मशीन के बूट के पास में स्टिचिंग करते समय में, जो कपड़ा जब आपका खींचेगा ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कपड़ा खींच रहा है, उसके यान खींचेगा, दिखेगा 100%। वो समझना पड़ेगा, और नहीं तो आप पेस्टिंग होती है ना मोटी वाली पेस्टिंग, आप पेस्टिंग कट करके गला में लगाइए, वो बढ़ने अच्छा, नहीं देगा। पेस्टिंग पेपर, पेस्टिंग पेपर, पेपर। हाँ, तो वो बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो कपड़ा तो है ही नहीं, मोटा रहता है, आपके गले को फिक्स कर देगा हाँ। वो, ठीक है। तो वो ऑर्गेन्जा कपड़ा था सर, मेरे को खींचा हो, मेरा भी हो ये भी सकता है, मेरे ये तरफ भी से भी ऑर्गेन्जा गलती है, हुआ देखो होगा। ये भी ऑर्गेन्जा में, ये भी ऑर्गेन्जा है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ऑर्गेन्जा में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है स्टिचिंग के दौरान। ऑर्गेन्जा मेरा ब्लाउज सिया तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उनमें आया मेरे को इसके लिए मैं एक साइड वाला वो भाग रहा था, मेरे को ऐसे सिलने के बाद पता चला एक साइड भाग रहा था जगह से, बाकी बराबर था। तब मेरे को ये हुआ, ये तो ज्यादा ये कैसे हुआ करके। स्टिचिंग में ही हो गया होगा, इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कपड़ा खींच गया होगा। हाँ और आपका गला ज़्यादा करके इस साइड का बढ़ा था या इस साइड का, किसी तरह बढ़ जाएगा, जिधर का आपने खींचा होगा ना वो बढ़ सकता हाँ। है। बस ये, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना आपको, बस सर उसके लिए डॉट वगैरह कुछ देख के उसको सही करने का तरीका है? गले को अब एक तरफ बड़ा हो गया तो उसमें एक तरफ डॉट हाँ दे डालते हो, डॉट मतलब उसको डाट बोलते हैं, डॉट नहीं। तो हाँ एक तरफ दिखेगा आपको ज्वाइंट जैसा, तो अच्छा नहीं ठीक है। लगेगा ना। दोनों तरफ डालते हो तो एक डिजाइन बन जाएगा। हाँ हाँ। एक तरफ डाल तो सर दोगी, मेरे को गला बड़ा हो जाता है तो मेरे को वो डॉट देख के कैसे छोटा करते हैं, वो एक मेरे को क्रिएट करना बताइए, वो नहीं आता है। अच्छा, गला अगर आपको बड़ा हो जाता है तो इसमें कुछ नहीं, आपको क्या करना, गला बड़ा हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ से बड़ा यहाँ से हो गया, तो आप यहाँ पे ऐसा पकड़ के सिलाई मार दो, छोटी सी डाट डाल दो,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच की डाट डाल दो, 2 सूत आप यहाँ पे पकड़ के, ठीक है ना, 2 सूत ऐसे पकड़ के और आप सिलाई मार दो ऐसे गले पे। अच्छा, 2 सूत पकड़ के हाँ, कितना लंबा तक डालना चाहिए सर वो 3 इंच, डॉट? 3 इंच तक, 3 इंच डाल दो आप, 3 इंच। 3 इंच तक ले लूं? हाँ, फिर आपका गला जो बड़ा सर हुआ तो होगा मेरे वो को कटिंग में ही करना है, कटिंग में कागज में करना है, तो कागज में तो हो जाएगा, हम्म कपड़े करने के वक्त तो दिक्कत नहीं आएगा। हम्म नहीं नहीं नहीं, आपकी गलती हो जाती है स्टिचिंग में, गला बढ़ जाता हाँ है, तो उसको आप हाँ, कह रहे हैं कैसे सुधारो, तो उसमें आपको डार्ट जो है वो डाल के सुधार सकती हो, कम हो कपड़े जाएगा। में देना है तो 3 सूत तक देके 3 इंच तक करना है। हाँ, 2 सूत 3 सूत का डार्ट डाल दो। अब गला अब ज़्यादा गला जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप चाहती हो डार्ट से ही सही करना, तो होगा ही नहीं। समझ रहे हो, अच्छा, थोड़ा बहुत हो सकता है, मान लो कि गला आधा इंच बढ़ गया है, तो 2 सूत का डार्ट डालोगी तो आपका सही हो जाएगा। अब 1 इंच भी बढ़ जाएगा तो आपको स्टिचिंग में सुधार लाने की ज़रूरत है। स्टिचिंग पे आपको ध्यान देना है कि गला हमारा बढ़ जा रहा है। और मैंने बताया कि गले जब राउंड होता है ऐसा होता है ना, जो राउंड वाला एरिया आता है तो उस पे आपको ना पीछे मशीन का, मैं दिखाया हूँ आप लोगों को कि पीछे हाँ हाँ, उंगली वो रख के थोड़ा सा, कंट्रोल कर लेना हाँ है। फ्रिल जैसा आता है, हाँ, समझ गई सर। फिर वो वो गला वाला मैं ट्रिक करती हूँ, करते हो ना। गले में करती हूँ हम्म और शोल्डर के पास करती हूँ, हम्म आगे वाले गले में थोड़ा करती हूँ। आप जो हम्म दिखाए है ना, हम्म उससे मेरे को शोल्डर उतरता नहीं है सर, हम्म एकदम बराबर बैठ रहा है। हम्म तो और आपकी प्रिंसेस कट के इसमें भी मैं करती हूँ। करते हो ना। हाँ, प्रिंसेस कट में देखिए, प्रिंसेस कट में जो यहाँ पे जोड़ते हैं लोग, किसी का बड़ा हो हाँ जाता है, हाँ वो तो और राउंड रहता है। ये देखिए, ये वाला प्रिंसेस कट वाला जो जॉइंट है यहाँ हाँ पे, हाँ है ना, कोई कपड़ा नहीं हाँ। पड़ता अलग बात है, कोई कपड़ा ऐसा रहता है कि हम स्टिच करते हैं कंट्रोल में नहीं आता, बढ़ जाता है। नहीं सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। हाँ वो वाला मैं जितना करती थी, मैं उसके लिए वो पिल्लो ये सब यूज करके बार बार करती थी। हाँ ये अभी चुन्नट जो देख के करने लगी ना सर, हाँ, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं नहीं पड़ती है, पड़ती ना, एकदम बराबर बैठ फिर जाता है। तो हाँ वही चीज़ है। और दूसरा आपको ये इसकी एक अच्छा लगा, दूसरा स्लीव लगाने का मैंने एक टेक्निक बताया कि पहले आप स्लीव में वही चुन्नट जो बोला आपने नम डाल के लगाओ, हाँ। उस समय भी आपका स्लीव बहुत अच्छा बैठेगा। नहीं, स्लीव्स में भी डालती हूँ सर, डालती आप हो, जो करके दिखाए ना, हाँ, स्लीव भी मेरा बराबर आ गया अब। आ रहा है ना। लेकिन मुझे आर्म होल में प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेरा अच्छा वही नहीं चीज़ है, बन रहा है। देखिए मेन चीज़ क्या होती है हमारी स्टिचिंग में, कहाँ कहाँ ध्यान, एक तो आर्म होल में आता है, जो भी हमारा गारमेंट का किनारा होता है ना, प्रॉब्लम वही आती है। किनारा हमारा गला है, किनारा हमारा आर्मोल है, और वेस्ट है, कमर है, 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका गला बढ़ जा रहा है तो आप कोई भी ऐसा कपड़ा ले लो और उस पर बार बार स्टिच करके देखो। मैं कह रहा हूँ स्टिचिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टिचिंग जो होगी ना आपकी सही कैसे पता चलेगा, आप स्टिच करने के बाद में टेबल पे रख रहे हो तो आपका गला जैसे कटिंग था वैसे ही होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये फलक गया है, प्रेस से सही हो जाएगा, तो प्रेस से इतना सही नहीं होता है, ज़्यादा फलका हुआ गला अगर टेबल पे नहीं बैठा तो वो आपकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम है। ये आपको वहाँ पे स्टिचिंग सही करनी चाहिए। समझ रहे हो आप। अच्छा, मेरा बोट नेक सर बैठता नहीं है, तो ऐसे जैसे अभी मैंने आपके क्लास ज्वाइन होने के बाद में हम्म एक भी बोट नेक नहीं सी हूँ सर। हम्म पहले मैं जो बोट नेक सिलती थी ना, हम्म वो ऐसे गले में चिपकना चाहिए, वो हम्म नहीं होता था। चिपकेगा, अभी मैंने मैंने किया नहीं ये है भी सर। चिपकेगा, मैंने आपको बताया जो तरीका बताया आपको। गले में क्या करना, गले को स्टिच करने के बाद, आप समझ रहे हो टेप कहाँ लगाना होता है। गले को मतलब हम जब यहाँ पे स्टिच कर लेंगे तो जो उसी के ऊपर मार्जिन जो होगी ना सिलाई वाला, हम्म उसी हम्म सिलाई से थोड़ा अंदर, बाहर नहीं, अंदर मतलब मार्जिन की तरफ अपने कपड़े को लेना है एक पतली सी, और उसी पे इसको अटैच करना है। और क्या करना है, अटैच करते समय में जहाँ पे आपका गला राउंड होना शुरू होगा, टेप को हल्का सा खींच लेना है, हल्का खींच के रखना है, ताकि वो गले को फिक्स करता चला जाएगा। समझ रहे हो। देखो मेरा यहाँ जो गला है, मान लो ये राउंड है, यहाँ पे गला है, ये गला हमारा है ना यहाँ पे, तो ये जैसे सीधा आएगा नहीं खींचेंगे, जैसे यहाँ राउंड शुरू हुआ तो टेप को हल्का सा टाइट करना शुरू कर देना है ये से। तो ये
बढ़ने नहीं देगा गला को, आपका 100% फिक्स हो जाएगा। सर कहाँ से? शोल्डर से ही करना पड़ेगा सर? लगाओगे आप शोल्डर से, लेकिन जहां पे हाँ कपड़ा खड़ा है वहां पे नहीं खींचना हाँ टेप को। जब राउंड शुरू हो जाएगा ना, राउंड जैसे शुरू हो रहा है ना, तो वहां से हाँ। खींचना शुरू कर देना है आपको टेप को, कपड़े को ऐसा हल्का टाइट करोगे ये तो। पाइपिंग में तो कर सकते हैं, नॉर्मल सिलाई में थोड़ा खींच के लगाओ। पाइपिंग में आप कर रहे हो, जैसे लाइनिंग लगा रही हो तो कर सकती हो, है ना। पाइपिंग अगर हाँ लाइनिंग नहीं लगा रहे हो आप, तो उसमें आपको पाइपिंग लगानी पड़ेगी ना। कैसे फिनिश करोगे गला को? या तो आप पेस्टिंग के साथ करोगे, या आप पेस्टिंग लाइनिंग के के साथ साथ। करते हैं तो सर कैसे होता है? पेस्टिंग अलग होता है और वो ये सिलाई जो हम करके रखते हैं ना, हाँ उसके ऊपर लगाते हैं तो वो थोड़ा बैठता नहीं है। अगर हम थोड़ा खींच के लगा के रखते हैं ना सर, हाँ। वो वाले में पेस्टिंग अच्छा बराबर नहीं बैठता है। पेस्टिंग तो वाले कैसे में, क्या कर? पेस्टिंग में जब पेस्टिंग आप लगाओगे ना, तो आपको कुछ हाँ खींचना नहीं है। पेस्टिंग में तो अपना बैठ जाएगा वो। पेस्टिंग आपका जैसे अच्छा। कटिंग करोगे उतना ही बैठेगा। खींचना है दो ओके दो। ओके। जो कंडीशन होगा, आप लाइनिंग लगा रही हो हाँ तब आपको टेप लगाना है, और बैंडिंग लगा रही हो तो आपको टेप नहीं लगाना है। उसी बैंडिंग को हल्का खींच के पक्का कर देना है बस। 3 तरीका होता ही है गला, या लाइनिंग से आप फिनिश कर लो, या पेस्टिंग से, या बैंडिंग से। तो पेस्टिंग वाले में आपको कुछ नहीं खींचना है। पेस्टिंग पहले ही से वो बहुत मोटा रहता है, वो कपड़ा नहीं है। वो बैठा देगा आपके गले को, जहाँ जितना आप कटिंग करोगे उतना ही रहेगा। लेकिन बिना इस पेस्टिंग वाले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें लाइनिंग लगा रही हो तो टेप लगाना है, और बाइंडिंग लगा रही हो तो बाइंडिंग में आपको बाइंडिंग को खींच के लगाना है। अब ज़्यादा खींच दोगे ना, पकरिंग भी आ जाएगा। ज़्यादा नहीं खींचना है। तो सर कितना खींचना चाहिए? पाइपिंग में कितना खींचना चाहिए ये बताइए। अब इसका कोई मैथमेटिक, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए आप जब ये हाँ कटिंग किया ना, सुनिए, आपका ये कटिंग, जो पैटर्न कट किया आपने, पैटर्न को गला पहले हाँ नाप लीजिए कि मेरा यहाँ से गला जो हाँ आ रहा है वो 15 इंच। मान लो आपका गला यहाँ पे बोटने का जो भी है 15 इंच पूरा गला अगर आ रहा है, 15 इंच आ रहा है हाँ। ना, तो आप पाइपिंग को आधा इंच कम काट लो, ठीक है। पाइपिंग अच्छा को कर लो 14.5 इंच, ठीक है। उस 14.5 इंच आप इसमें लगा दो, आधा इंच ओके, कम। यानी कवर हो जाएगा आधा इंच, वो खींच के आधा कवर हो इंच, हाँ, जाएगा। आधा इंच आपका कवर हो जाएगा। आप उससे ज़्यादा खींच दोगे तो फिर कवर नहीं होगा आपका, इसमें झोल आना शुरू हो जाएगा। हाँ यही मेरे को टेंशन, कपड़े में कितना खींच, वो वाला मेरे को ये चाहिए था। तो वो यही चीज़ है। कभी कहीं जगह, अच्छा ये राउंड होता है वो जगह में काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए सर पाइपिंग के लिए? बिल्कुल, आपको वो जहाँ कोई पे। कोई बोलते हैं पाइपिंग में राउंड में काटना नहीं चाहिए, हम्म नहीं तो उधर एक खड्डा जैसा बनता है बताते हैं। मेरे को ये आपसे पूछना था, वो हम्म कटिंग थोड़ा करते हैं ना पाइपिंग के हम्म लिए, हम्म, वो स्ट्रेट वाले जगह में करने के लिए, क्रॉस में करने के लिए बताते हैं। हम्म, राउंड में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी मेरे को वो पाइपिंग का आपने बताया तो हम्म, अच्छा हुआ। मेरे को ये हम्म। कितना काटना चाहिए नहीं ये काटना चाहिए? बिल्कुल देखो, ये राउंड एरिया जब आएगा ना, आपकी राउंड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये गला मेरा है, ठीक है। हाँ तो आप हाँ राउंड एरिया पे आपकी मार्जिन को छांटना ही है। कम नहीं करोगी ना तो बैठेगा नहीं, नहीं बैठेगा। ओके। आप हाँ आपको वो आपको हम आपको समझ जो गए। इसकी जो अब मार्जिन रखनी है ना पाइपिंग की, हाँ वो 2 सूत तक रख सकते हो, 0.25 तक, ठीक है। गले में अच्छा। आप पूरा आपका 0.5 इंच की मार्जिन ले रहे हो, ले, ठीक है। ऐसे गले का जो मार्जिन होता है ना 0.25 ही होता है, हाँ 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 ठीक है। हाँ। तभी आपका गला बैठेगा। आप सोच रहे हो कि 0.5 आधा इंच का मार्जिन रख के छोड़ देंगे ना, फिर गला बैठेगा नहीं आपका। गला फिर ऐसे गिरने लगेगा, फिर यहाँ पे टाइट हो जाएगा। गला को ओके। काटना पड़ेगा एज। अगर नहीं काटते हो मार्जिन को, तो आपको ना ऐसे सीजरिंग करनी है, कट मारनी है। हम्म। ऐसे 1-1 इंच पे कट मार दो, तभी भी बैठ जाएगा। वो स्ट्रेट कट करना चाहिए सर, क्रॉस कट करना चाहिए? उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रेट कट और क्रॉस कट में, क्रॉस कट ही, वो अपने आप क्रॉस कट ही होता है, क्योंकि हम स्टिच करते हैं, हमारा गला क्रॉस रहता है। वो क्रॉस क्रॉस भी हाँ कट, क्रॉस ही कटता है, स्टिच स्ट्रेट भी कटता है। हल्का क्रॉस कटना चाहिए वैसे, कि तो फिर ना कपड़ा नहीं निकलता उसका, समझ रहे हो। हाँ हाँ
हल्का सा क्रॉस कट करना चाहिए। अच्छा, क्रॉस कट करना चाहिए। हम्म। ओके। वो राउंड में, हाँ, वो वाला पाइपिंग जगह में हम मोड़ते हैं ना, वो कट नहीं करते हैं तो वो ऊपर आता है सर। कट हाँ करते हैं तो बैठता है। बिल्कुल लेकिन कोई बिल्कुल। मेरे को बताया ये ऐसे हम्म। कट ही नहीं करते हैं, तो मेरे नहीं को नहीं ये नहीं नहीं, थोड़ा ये हो गया था। वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कटना है आपको, नहीं काटोगे तो बैठेगा नहीं। ठीक है। ओके सर। मेरा वी गला हो गया, ये हुआ। हम्म। मुझे आर्मोल का सर कैसे ये करूँ, इसको मेरे को आर्मोल ये वाले से मैं बिठाना कैसे सीखूं? नहीं नहीं नहीं, उससे तो आपका हार्मोन तो सही कट रहा है ना, कटने की भी दिक्कत नहीं, स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ रही है आपकी। आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम जो आ रही है आपकी स्टिचिंग में आ रही है, आपकी आर्मोल कटिंग तो सही हो रही है। कटिंग कैसे कटिंग सर बाकी सब सही हुआ, हम्म। लेकिन मैं जो कोई भी 5.5 इंच में लगा के करती हूँ ना, हम्म। ये बराबर बैठता नहीं है, आर्मोल में अच्छा फिट अच्छा, नहीं रुको कर रुको, आप पाती। ये कह रहे हो कि ये जो बैठता नहीं है आपका हम्म, स्केल हर साइज में फिट नहीं होता है ना। अच्छा, ऐसा रहता है सर? हाँ, हर साइज में थोड़ी ना फिट होगा, वो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो तो स्केल एक ही साइज के लिए बना है। हाँ। ठीक है। तो आप छोटे साइज के लिए आपको ना थोड़ा सा हाथ से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, उस पर ठीक है डिपेंड सर। नहीं रहना है। ये मेरे हाँ, ये मेरे को ये पूछना था। वो आर्मोल आप लोग ऐसे वीडियो में दिखाते हो ना, तीनों जगह मिला के दिखाते हो सर, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं थोड़ा ये हो गई, यानी मेरे में गड़बड़ है। अ, आप मेरे को क्या बोल रहे हो, तीनों कैसा? दो फ्रंट का कट हो जाता है, दो पार्ट, एक बैक का, कैसे बोल रहे हो बताओ। हाँ, 5.5 का अभी मेरा 20 है। हाँ किसी का 44 इंच वाले लेडी का अभी हाँ हाँ। वापस आया है दूसरा ब्लाउज। हम्म। 44 साइज की है लेडी। हम्म। 20 इंच आर्मोल है। हम्म। उसका शोल्डर कम है, हम्म। हेल्दी है, हम्म। पर शोल्डर इससे ज्यादा 6 रखते तो भी गिर जाता है उसको। इसके लिए 5.5 रख के मैं कटिंग किया, हम्म। तो मैं 6.5 में ही रोक दी। हम्म। उसका ये कितना रखना चाहिए आर्मोल का, जो होल, आर्मोल? ये तो आपको मैंने पूरा चार्ट दिया है ना, आप उसके हिसाब से, शोल्डर गिरने का मतलब यहाँ से नहीं है, ये तो आर्म होल है। हाँ। आप समझ गए। आर्म होल आपको किसी का भी नापना है, जितना भी आपका आर्म होल आ रहा है ना, उससे आपको आधा इंच लूज रखना है, टाइट नहीं, बिल्कुल थोड़ा तो गैप रखोगे हाँ। ना, नहीं तो टाइट रहेगा। गिरने का जो रीज़न है आपका आर्म होल का, यहाँ से गिरता है शोल्डर। ठीक है। हम्म। तो शोल्डर आपका पहले उनका नापना है, शोल्डर कितना है। हाँ, शोल्डर कितना है वो? ठीक है, वो ठीक। शोल्डर ड्रॉप देना पड़ता है। हाँ, अब शोल्डर कितना है उनका, शोल्डर नापिए। आप नेक ड्रॉप कितना रख रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से शोल्डर माइनस करने का मैंने चार्ट दिया, उसमें देखिए। बैक गला जब भी गिरता है ना, हम बैक और फ्रंट दोनों डीप नेक रखते हैं, उस कंडीशन में गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम पीछे डोरी भी तो लगा, अगर डीप ज़्यादा रखे तो डोरी भी लगाओ पीछे। हाँ, वो तो लास्ट ऑप्शन हम्म। होता है सर। हम्म। अगर हमसे हाँ नहीं बैठता है तो डोरी हम्म। में जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को डीप नेक जब हो जाएगा ना, अगर 8 इंच फ्रंट का 8 इंच बैक का रख रहे हो, तो वो जो जिनकी बॉडी जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल बिल्कुल फिट रहते हैं, उनके ऊपर नहीं गिरेगा। बाकी जो हम नॉर्मल घर के लोग होते हैं, उन मॉडल नहीं होते, उनके ऊपर बिना डोरी लगाए नहीं रुकेगा। आप लोग देखिए, सेलिब्रिटी जो भी हो, हीरोइन भी होती हैं, उनका भी देखिए, अगर वो डीप नेक बना रहे हैं ना, उनमें भी डोरी मिलेगा आपको, बिना तो डोरी सर का। ये 12-12 इंच, 12 इंच अगर पीछे गला बड़ा है, हम्म। तो मैं अगर उनको रोकने के लिए ये शोल्डर के पास करती हूँ, कितना भी करती हूँ सर, हम्म। थोड़ा बहुत तो हो जाता है। उसके लिए कैसे, कितना इधर साइड में इधर पकड़ते हैं ना ज्यादा, तो ऊपर खींचता है वो ब्लाउज, अच्छा हम्म। नहीं लगता है। हम्म। जैसे शोल्डर ड्रॉप जितना है उतना ही पकड़ते हैं तो ही बराबर बैठता है, हम्म। नहीं तो वो गंदा लगता है पीछे से। वो डोरी उसमें के बगैर बनाना है तो कितना कैसे करें? उसमें भी आपको गला फलकता है, पहले मैंने बताया, अगर राउंड नेक है तो उसमें भी राउंड नेक हो गया, उसमें भी आपको टेप लगाना पड़ेगा, जो मैंने बताया कपड़े का टेप।
और नहीं तो मोटी वाली अच्छा। पेस्टिंग, ठीक है। नहीं तो वो हाँ हाँ फलकता है हाँ। ऐसा ऐसा। आप पेस्टिंग लगा दोगे नहीं फलकेगा। अगर पेस्टिंग नहीं नहीं तो टेप लगाइए, अगर लाइनिंग लगा रहे हो या बैंडिंग लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेप लगाइए, ठीक है। और आर्म अच्छा, होल पेस्टिंग में नहीं सरकेगा। नहीं फलकेगा, उसमें पेस्टिंग को रोक लेता है, ओके। ठीक है। ठीक है, वो पेस्टिंग इसमें मेरे को पाइपिंग करना नहीं है, उसमें ही करना है, तो बराबर। हाँ, पेस्टिंग पेस्टिंग लगाओ। बकरम में ही करना हाँ हाँ, पड़ेगा। बोकरम में, ठीक है। आप आरमोल का बाकी जो डाउट है आपकी, तो कभी ना फोटो भी भेज दिया करो मेरे को, फिर मैं आपको गाइड कर दूँ। कुछ गलत कटिंग हो रही है तो मुझे व्हाट फोटो खींच के भेज देना, और देख लूँगा उसको, ठीक है। और ओके सर। और जो भी फलक रहा है आपका मेन चीज़ें, अब ऐसे तो मुझे आप बता रहे हो, तो उसकी भी गला जैसे छोटा बड़ा हो रहा है, उसका भी फोटो पकड़ के ऐसा मेरे को भेजोगी, मैं फोटो देख के बता दूंगा कि कहाँ दिक्कत है, मैं ठीक। ब्लाउज कटिंग करके मैं देती हूँ सर, दूसरे सिलते हैं, पर हम्म उनको समझा के भेजती हूँ, मैं हम्म नहीं सिलती हूँ। हम्म मैं थोड़ा कम सिलती हूँ, हम्म ड्रेस वगैरह मैं सिलती हूँ, क्योंकि ब्लाउज वगैरह में करने के लिए मुझे उतना घर का करके हम्म, नहीं हो पाता है। ओके ओके। 2 लोगों को मैं दे देती हूँ, हाँ। हम्म ड्रेस मैं करती हूँ, हम्म ब्लाउज में जाओ, इसके लिए वो लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, हम्म फिर वो आते हैं, मेरे को ये सारे करके देना पड़ता है, तब हम्म जाके वो रोकता है। ठीक है। तो अभी ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी स्टिचिंग भी आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए स्टिचिंग में, जहाँ जहाँ आपको लग रहा था, ठीक है। गले में और राउंड वाले एरिया में, और आप बना के देखिए, फिर हम नेक्स्ट कभी लाइव क्लास में आप देखना, आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत सुधार आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा अभी तक स्टिचिंग, जो पहले ऐसा किसी ने सीखा था आपने किसी से लाइव क्लास? लाइव क्लास में पहले आपसे करने से पहले मेरा आता तो ऐसा ही था, लेकिन हाँ, वो प्रिंसेस कट का मैंने बताई ना, हम्म उससे मेरे को फर्क हुआ। हम्म और गला जहाँ उतरता था वो प्रॉब्लम भी थोड़े बहुत मेरा ये हम्म करने से सॉल्व हुआ है। हम्म वो स्लीव्स लगाने के लिए भी मैंने जो चीज मैंने ये कि आपको इतना तो मैंने बता दिया सर, वो हम्म चीज में मेरा ये हुआ। हम्म लेकिन आर्म होल मेरा पहले जहां पकड़ी थी वो उधर का उधर ही रह गया सर। हाँ, मैं आर्म होल में मेरा नहीं हुआ। होगा। आप एक बार जैसे बताया वैसा करो, फिर मेरे को फोटो भेजना, उस पर भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। समझ गया? ओके। हाँ, हाँ। सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी कि और नहीं मेरे होगा। को सब्यसाची और इसका क्यों नहीं ये कर रहे हो, मेरे को वो भी है करके आप बताए थे सर। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है, मैंने आपको लिस्ट भेजा था, लिस्ट में देख लेना आप, लिस्ट आपको भेजा हुआ है, पढ़ नहीं, लेना। वो तो आप इसके ऊपर काट सकते हो भी बोले थे, ये मैं याद हुआ मेरे को। हाँ, मेरे को सब्यसाची और ये मधुबाला वाला। उसका क्लास देखिए, उसका भी उतना आपको आना चाहिए, स्मार्टनेस मैंने बताया कि होना चाहिए, तो आप कर लोगे उसमें, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। उसका जो है ना, अभी मेरा जो कोर्स लॉन्च होने वाला है वो लेवल 2 का, उस पर मेरे को तैयार करना है, तो आपको वो मिलेगा उसका, ठीक है। सब्यसाची एडवांस वाला सब्यसाची हो गया, मधुबाला ब्लाउज हो गया, और कुछ पैंट होगा उसके अंदर एडवांस में, उस कोर्स जो आने वाला है लेवल 2 के नाम से आएगा, ये लेवल 1 था, ठीक है। आप प्रैक्टिस, लेवल 2 में। हाँ लेवल 2 में, लेवल 1 में हम लोगों ने बहुत लेवल, उसमें टाइम नहीं लगना, उसमें क्या है ना कि देखिए लेवल 1 में हमें बहुत मेहनत करना पड़ा है सब कुछ सीखने के लिए, बारीकी बारीकी से। लेवल 2 में क्या होगा कि हम मेन मेन चीज़ पे फोकस रखेंगे, मेन मेन जैसे सब्यसाची मधुबाला, ठीक है। अब सीखना कैसे है, वो टेक्निक मैंने बेसिक में ही सिखाया है, किसी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे डार्ट लेना है, और एडजस्टमेंट जो रहा आपको ना डार्ट का यहाँ पे, वो हम बताना। मेरे को कोई लेडी का फोटो भी बना रहे हो ना ब्लाउज, तो भेजना, फोटो मैं देखूंगा कि कितना उसमें लेने की ज़रूरत ओके है। ओके सर, हाँ बता दूंगी। वो हम्म, फोटो मेरे पास है, वो ब्लाउज का। हाँ, मैं पहनने के बाद 44 वाला लेडी का है मेरे पास तो फोटो, भेजना, मेरे को मैं फोटो वो भेज भेजना। दूंगी। हाँ, हाँ। और मेरे को ये इसका भी मेरे को नहीं हो रहा है, और एक लेडी का मेरे को उसका ब्लाउज अभी पहली बार आया, 44 ही है उसका भी चेस्ट हम्म है। लेडी 38 इयर्स की है, हम्म तो वो लेडी ओल्ड लेडी थी, ये हम्म तो हेल्दी है सर। हम्म इसका मेरे को कितना इंच पकड़ना है आइडिया नहीं आ रहा है, वो एक तो बार कोट फोटो में भेजना, निकाला था। आप एक बार फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। और
ओके उसको हम कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी हमारा टाइम हो गया ख़त्म, ठीक है। ओके सर, चल, नेक्स्ट क्लास कब रहेगा कुछ? आप ठीक प्रैक्टिस है, करो, मैसेज आएगा। प्रैक्टिस करो। डाउट्स आएंगे आपके तो अगले हफ्ते कर लेना संडे को, ठीक है। ओके सर, फिर क्लास खत्म हो गया सर? ये वाला क्लास आपका ख़त्म हो गया, 16 तक था, हाई नेक तक हमारा लास्ट था, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। ये वाला लाइव में आपका जो है लाइव सेशन का चलेगा, आपका पहले ही था, अभी 3 लाइव और बच रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डाउट्स जो भी आएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अभी हमारा जो लाइव क्लास में जो स्टूडेंट थे उनसे डिस्कशन चल रही थी ऑन जूम पे। तो मैं आपको उनकी कन्वर्सेशन दिखा रहा था, सुना रहा था कि हम लोग जो भी डाउट्स होते हैं हम स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स अगर चाहते हो लाइव क्लास ज्वाइन करना तो कर लो। अभी देखिए, जैसे आप लोगों को वो लगता होगा ना कि लाइव क्लास था, लाइव क्लास है तो रिकॉर्डेड क्लास है तो कैसे हम पूछेंगे। तो जैसे स्टूडेंट था, इनका लाइव डाउट्स जो भी आए थे तो हमने लाइव को अभी क्लास उनको दे रहे थे जूम पे। तो आप मुझे सिर्फ देख रहे थे, उनको नहीं देख रहे थे क्योंकि उनको हमने पीछे रखा था। तो अभी मैं नहीं सोचा कि उनको किसी को भी लाइव ऐसा अभी रेडी नहीं था मैं किसी को दिखाना। मैं आपको बस दिखा रहा था कि आप आज लाइव कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो, सीखते हो, डाउट्स होते हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ डाउट्स के लिए। मतलब आपको कहीं पे फील नहीं होगा कि हमारा रिकॉर्डेड क्लास है, सपोर्ट कौन करेगा, मैं कर रहा हूँ, आपने देखा लाइव, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स अगर ज्वाइन करनी है क्लास, लाइव क्लास हमारा, तो आप जाइए इस मेरे को मैसेज कीजिए। आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरा डिटेल ले सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, फिर आप ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ओके। तो बस आपने देखा ही होगा कि हम किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 4 लाइव क्लास होता है, एनफ होता है आपको इस बेसिक कोर्स के अंदर। और जिन लोगों को लाइव क्लास नहीं चाहिए तो उसका प्राइस सिर्फ 1500, और जिनको लाइव क्लास चाहिए तो 2500। इतने, इससे कम और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव में, बाय बाय, टेक केयर।